हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2009 को सॉल्व कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने लोग भी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं को देने वाले हैं, आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट और सोशियोलॉजी के नोट्स। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये जो ऑफर है ये 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ही है। आप में से जितने लोग भी लेना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है 790-555-3851, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है। लिंटन ने परिवार के कौन कौन से प्रकार यानी कि टाइप्स बताए हैं। यहाँ पर देखिए समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार और मातृवंशीय परिवार दिया गया है विकल्प में। तो इनमें से किस परिवार की बात लिंटन द्वारा की गई है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरक्त और विवाह संबंधी परिवार, यानी फर्स्ट सेकंड यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लिंटन ने परिवार के दो प्रकार बताए थे, समरक्त परिवार या रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? एम.के. गांधी, बी.आर. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले। हरिजन सेवक संघ की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पर होगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना इन्होंने 1932, ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? विकल्प यहाँ पर दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, आर.के. मर्टन दिए गए हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? इनमें से किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, ठीक है, इन्होंने ये कहा था, यह कथन अगस्त कॉम्ट का है। इसके अलावा विज्ञानों का जो वर्गीकरण है, यह विज्ञानों का जो संस्तरण है, वह भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने गणित शास्त्र की बात की थी, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र की, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान और आखिरी में समाज शास्त्र विषय की बात की थी। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? पहला अकादमिक समाजशास्त्री इनमें से किसे माना जाता है? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या हो जाएगा, कौन है पहले अकादमिक समाजशास्त्री, किन्हें माना जाता है? यहाँ पर क्या होगा, जो दुर्खीम है हमारे, एमाइल दुर्खीम, इन्हें माना जाता है। ठीक है, एमाइल दुर्खीम को माना जाता है। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, आर.के. मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। क्या हो जाएगा, सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा इमाइल दुर्खीम। बहुत लोग एक सेकेंड, इमाइल दुर्खीम होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। बहुत लोग स्पेंसर और दुर्खीम में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग स्पेंसर को कर देते हैं, लेकिन माना किसे जाता है? व्यवस्थित और वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में सबसे पहले जो शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वह इमाइल दुर्खीम को जाता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? मातुल्य, पितेश्वय, कॉवेड और या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पितृशव से, ठीक है, बी यहां पर सही हो जाएगा, बी यहां पर क्या होगा, राइट होगा। मादक द्रव्य व्यसन का प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए विकल्प यहाँ पर है, द्रव लेते रहने की अत्यधिक इच्छा या आवश्यकता तथा उसे किसी भी तरीके से प्राप्त करना, मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति, द्रव्यों के प्रभावों पर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक निर्भरता, या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महिला स्वयं सिद्धि योजना किससे संबंधित है? महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, या फिर ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को जन्म देना, उत्पन्न करना। महिला स्वयं सिद्धि योजना इनमें से किससे संबंधित है? महिला स्वयं सिद्धि योजना की शुरुआत कब होती है? 2001 में होती है। यहां पर क्या होगा, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना यहां पर होगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, डॉक्टर जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था के लक्षण बताए हैं, निम्न में से कौन सा एक लक्षण शामिल नहीं है इनमें से? तो देखिए आपको जैसा कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है, कास्ट सिस्टम यानी कि जो जाति व्यवस्था है उस पर सबसे पहला जो व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया था वह जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। किस पुस्तक में किया था? पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन ये इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बात की थी और जाति व्यवस्था से संबंधित उन्होंने 6 विशेषताएं बताई थी। कौन कौन सी 6 विशेषताएं हैं? एक तो है समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा था संस्तरण, तीसरा था भोजन व सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण, फिर चौथा आता है नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यताएं विशेषाधिकार, फिर आता है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो ये 6 विशेषताएं घुरिये द्वारा बताई गई थी। अपवित्रीकरण जैसी कोई भी विशेषता की बात इन्होंने नहीं की थी जाति व्यवस्था से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह मान लेना सर्वदा अनुचित होगा कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाने की घोषणा कर देने से ही अस्पृश्यों की सामाजिक निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं। अब यह कथन इनमें से किसके द्वारा कहा गया है, किससे संबंधित है? यहाँ पर विकल्प में महात्मा गांधी, के.एम. पाणिकर, ए.आर. देसाई, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दिए गए हैं। यह कहना किसका है? यह कहना किसका है? के.एम. पाणिकर का है। बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, के.एम. पाणिकर। प्रश्न है, किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? वेरियर एल्विन, शरद चंद्र रॉय, मजूमदार, ए.आर. देसाई। यहाँ पर विकल्प है, जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रीय उपवन यानी कि नेशनल पार्क की बात हो रही है, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज नहीं है, जब समस्त, ठीक है, जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। यह कथन किसका है? विकल्प है डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, मैक्स मूलर, पी.वी. काणे। क्या होगा यहाँ पर? यह किसके द्वारा कहा गया है? धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की चीज नहीं है, जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद होगा। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है? जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति या फिर उपरोक्त सभी? हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। इसके अलावा रूढ़िवादिता भी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डी होगा।
प्रश्न है, हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है। यह कथन किसका है? के.एम. पाणिकर, पी.एन. प्रभु, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर लल्लन जी गोपाल। हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था को मानसिक तथा नैतिक आधार प्रदान करने वाली संस्था ही पुरुषार्थ है, यह किसका कहना है? यहाँ पर क्या होगा सही? किसके द्वारा ये कहा गया है? पी.एन. प्रभु के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतःक्रिया या फिर उपरोक्त सभी? परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर सभी हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर होगा सही। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? यहाँ पर क्या होगा? समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? वीरकांत, वॉन वीस, फिचर, सोरोकिन यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? वीरकांत हो जाएगा। वीरकांत विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सोरोकिन का क्या कहना था कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, उनके प्रकारों और अंतर संबंधों का, उनके बीच में जो अंतर संबंध पाए जाते हैं, उनका सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो ये सोरोकिन का कहना था। ये सोरोकिन का भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले विद्वान कौन है? विकल्प में यहाँ पर मैकेवर एंड पेज है, क्यूबर है, मैक्स वेबर और प्रोफेसर मैकी है। क्या हो जाएगा? चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का या परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? प्रोफेसर मैकी के द्वारा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम क्या था? तो इसमें तो बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। सामाजिक भौतिकी था। अगस्त कॉम ने सामाजिक भौतिकी इस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 1838 में इसके जगह पर समाजशास्त्र शब्द दिया था। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? 1789, 1857, 1838 और 1947। यहाँ पर क्या होगा? 1838। ठीक है, 1838 होगा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस विद्वान ने लिखा है कि अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई सामाजिक धारणा है। विकल्प देखिए, मैकेवर, कॉर्नेजो, हॉब हाउस, वीरकांत है। क्या होगा? अच्छा क्या है यह सामूहिक अनुभव से निश्चित होता है, कोई भी दूसरों की तुलना में अच्छा है, इसलिए अच्छाई एक सामाजिक धारणा है। मैकेवर, कॉर्नेजो, हॉब हाउस, वीरकांत यहाँ पर है। क्या हो जाएगा? कॉर्नेजो हो जाएगा। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख प्रेरक तत्व क्या है? बाजार की खोज, बहुराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक के नए उपकरण और कंप्यूटर से जुड़ा विश्व सूचना संकुल या फिर उपरोक्त सभी सही? यहाँ पर विकल्प डी होगा, ये सभी सही हो जाएंगे। प्रश्न है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? कई बार बताया जा चुका है। एम.एन. श्रीनिवास न केवल संस्कृतिकरण को इस तरीके से परिभाषित किया है, बल्कि यह अवधारणा या मतलब संस्कृतिकरण की अवधारणा ही एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई है। किस पुस्तक में इन्होंने यह अवधारणा दी है? पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें इन्होंने
संस्कृतिकरण, ये जो संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वह दिया है। संस्कृतिकरण से पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, फिर ब्राह्मणीकरण की जगह इस शब्द की आलोचना होती है, उसके बाद इन्होंने इसके स्थान पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1838 हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगस्त कॉम्ट के अनुसार देखिए, आइए देखते हैं, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था, व्यवस्था से यहाँ पर तात्पर्य है समाज की जो संरचना है, और प्रगति से यहाँ पर उनका तात्पर्य था जो समाज का विकास होता है उससे। ठीक है, तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, यह अगस्त कॉम्ट के द्वारा कहा गया है। और समाजशास्त्र के दो प्रकार या समाज के दो प्रकार, सामाजिक स्थैतिकीय व सामाजिक गतिकीय, इस तरीके से भी दिया जाता है, तो अगस्त कॉम्ट के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न है अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन, जे.एस. मिल, अगस्त कॉम्ट, ह्यूम यहाँ पर दिया गया है। कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा? सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन इनके अगस्त कॉम्ट के गुरु थे। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा सही। सती किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? विसंगति जन्म आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा, परार्थवादी आत्महत्या। सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? बेकर एंड बॉस्कॉफ, पी.एस. कोहेन, एफ.एम. अब्राहम, एन.एस. टिमासेव। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यहाँ पर क्या होगा, एफ.एम. अब्राहम। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नव प्रकारवादी से समर्थक कौन है? नव प्रकारवादी के समर्थक कौन है? अलेक्जेंडर, टॉलकेट पार्सन्स, आर के मर्टन, एम.जे. लेवी। समर्थक कौन है? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नव प्रकारवाद के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर थे, यहाँ पर ए होगा सही। हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावादी, प्रकारवादी और संरचनावाद। हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावादी, प्रकारवादी, संरचनावाद। यहाँ पर विकल्प है, यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी के अंतर्गत ये आते हैं। विकल्प ए हो जाएगा सही। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बीपी मंडल, बी.आर. अम्बेडकर, काका कालेलकर, एम.के. गांधी। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? कौन थे? काका कालेलकर। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, काका कालेलकर आयोग जो आया था, ये कब इस आयोग का गठन किया गया था? 1953 में किया गया था। यहाँ पर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? खरिया, भील, नायर, टोडा। गोल गधेड़ो ये एक नृत्य है। क्या हो जाएगा? भील जनजाति। भील जनजाति बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून अपने देश में कब लागू हुआ? 1955, 1956, 1957, 1961। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक कानून
कब लागू होता है भारत में? 1956 में। बी यहां पर सही होगा। यह किसने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, यह कहना किसका है? अगस्त कॉम्ट का। अगस्त कॉम्ट यहां पर सी हो जाएगा सही। यह किसने कहा है कि ये रिपीट हो गया है? इसकी जगह यहाँ पर एक प्रश्न, चलिए आगे देख लेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। क्या होगा? अफ्रीका होगा। ठीक है, अफ्रीका होगा। बी यहां पर सही होगा। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। देखिए ये भी रिपीट हुआ है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी इनमें से किसके द्वारा? आर के मुखर्जी, आर एन सक्सेना, जीएस घुरिये, ब्रजेंद्र नाथ सील यहां पर हैं। विकल्प इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी किसके द्वारा स्थापना की गई? जीएस घुरिये के द्वारा की गई थी। सी यहां पर सही होगा। किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का चलन है? थारू, गोंड, टोडा, भील। किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह का चलन है? टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति पर रिवर्स का अध्ययन था, रिवर्स ने अध्ययन किया था टोडा जनजाति पर। सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? मजूमदार, एम एन श्रीनिवास, बी आर चौहान, एस सी दुबे। रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? एम एन श्रीनिवास का अध्ययन है यहां पर। बी होगा सही। दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू होता है? 1961, 1965, 1970 या फिर 2001? क्या हो जाएगा? दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? 1961। ऑप्शन ए होगा सही। आखिरी प्रश्न है, बोस्टरल स्कूल के जन्मदाता कौन है? संपूर्णानंद, बेकेरिया, एल्विन आर ब्राइस, गुरनाम मिर्डॉल। क्या होगा यहां पर? कौन है जनक? एल्विन आर ब्राइस। सी यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।